तो दोस्तों स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इडियम फ्रेजेस का पार्ट 18। इसके पहले 17 तक करा दिया दोस्तों। तो चलिए पार्ट 18 का शुरू करते हैं। पहला वर्ड है प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट। दोस्तों इसे प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज मतलब पहले और कॉन्स माने कि अब कौन, किसी भी पक्ष से होना। प्रोज माने पहले और कौन माने किसी भी पक्ष से होना। पक्ष और विपक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कोई व्यक्ति था जो अभी किसी भी पार्टी के पक्ष में था, विपक्ष में हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पुल वंस लेग। पुल वंस लेग होता है टांग खींचना, टू मेक फन ऑफ और टू टीज। अब टांग खींचना यानी कि दोस्तों की अब मान लीजिए कि कोई जा रहा है, उसको टांग फंसा देना। ठीक है, फंसा देना, वो गिर गया और सभी लोग हंस रहे हैं, तो यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उसको गिरने के टांग फंसा के गिराने से और सभी लोग हंस रहे हैं, तो यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पुल द वुल ओवर समबडीज आईज, धोखा देना, टू मिसलीड। अब मान लीजिए वुल, वुल होता है दोस्तों राई, रुई। ठीक है, तो पुल किसी के ऊपर मान लीजिए कहीं पे गए हम, सोनार की दुकान पे ही मान लीजिए गए। ठीक है, वहाँ पे गए, उसके डॉल को खींचे और उसके आँख में वही ढेर सारा रुई फेंक दिए। ठीक है, और उसके ड्रॉल में से चैन निकाल लिए और उसको फिर उसके बाद झटके से देख नहीं पाया वो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हमने धोखा दे दिया। ठीक है, और उस वहाँ से लेके निकल लिए, तो टू मिसलीड होता है। नेक्स्ट हमारा पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, तंग करना, बाधा उत्पन्न करना, टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अब क्या है कि किसी चीज़ को मान लीजिए बोलना, कोई शब्द, किसी शब्द को बार बार रिपीट करना चक्र की तरह, यानी चक्र होता है ना, उसको वो पहिया होता है, गोल गोल घूमता है, उसी तरीके से उसको क्या है, उस किसी बात को बार बार एक ही बात को बोल के तंग करना, यानी कि उसको चिढ़ाना। ठीक है, तो टू अब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट हमारा पुट इन कोल्ड स्टोरेज, काम को निलंबित कर देना, टू कीप अ वर्क पेंडिंग। अब देखिए दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज यानी कि आप कहीं पे सामान रख दिए, वहाँ पे रात में बर्फ़बारी हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे सभी सामान क्या है, जम गए, सभी जितने भी मटेरियल थे उस पर बर्फ़ जम गया। ठीक है, वो ठंडा हो गया एकदम। तो उस दिन क्या हुआ गया कि भैया आज काम नहीं लगेगा, क्योंकि सभी जो हमारे मटेरियल थे वो बर्फ़ के अंदर दब गए, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की तरह हो गए हैं। काम को लंबित कर देना, यानी कि टू कीप वर्क पेंडिंग, उस दिन काम को रोक देना या कुछ दिन के लिए रोक देना। नेक्स्ट है हमारा पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को दर्शाना, टू एक्ट फॉर्मली, टू वंस फुट डाउन, यानी कि आप अपने पैर को आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि आप अपने पैर को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अपने अधिकार को लीजिए। ठीक है, आपको एक जगह खड़े रहने से, आपके घर में रहने से उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, अपने अधिकार को चाहिए तो आप आगे बढ़िए और क्या है कि सरकार के पास जाइए, उससे बोलिए या तो धरना प्रदर्शन करिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि फुट डाउन, यानी फुट, अपने पैर को आगे बढ़ाइए। पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील, अपने स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना, टू वर्क एंड एक्सर्ट वन सेल्फ हैवली। अब इसमें क्या है, पुट वन शोल्डर्स, यानी शोल्डर्स, व्हील्स, व्हील्स इस तरीके से मान सकते हो दोस्तों कि मान लीजिए आपका फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपका पहिया यानी चक्र, उसमें कोई गड़बड़ी हो गया, तो क्या है कि आप वहाँ पे अब वेट तो कर नहीं सकते किसी का, तो अपने काम को स्वयं करना, यानी कि वहाँ उसको निकालेंगे और अपने कंधे पर रखेंगे और कंधे पर ले जाकर उसको बनवा के लेकर आएंगे। तो यानी अपने स्वयं प्रयासों से अब किसी कार्य को करना, अब किसी का वहाँ पे वेट नहीं करना, आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, काम उल्टे सिरे से प्रारंभ करना, टू डू थिंग्स रॉन्गली। अब कार्ट होता है ठेला, ठेला होता है दोस्तों कि अब क्या है कि अभी कभी हम लोग जो भी है रथ को घोड़े के पीछे बांधते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि घोड़े के आगे बांध दिया, तो यानी कि उल्टा काम कर दिए, क्योंकि जो कार्ट है वो घोड़ा खींचेगा कैसे, दौड़ ही नहीं पाएगा, तो यानी काम को उल्टे तरीके से शुरू करना, टू डू थिंग्स रॉन्गली। नेक्स्ट हमारा पुट द कैट एमंग द पिजन, गलत काम बात से काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, टू स्टे डू समथिंग दैट कॉज अबाउट और मेक मैनी वेरी एंग्री। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि
किसी बिल्ली को, ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, वहाँ पे रख देना, तो ये तो गुस्सा भड़काने वाली बात हो गई, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैट हैं वो सभी पिजन को धीरे धीरे मार के खा जाएगी। इसलिए वहाँ पे ये गलत काम हो ही गया है कि किसी भी कैट को कबूतर के बीच में रख देना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए लोगों को गुस्सा आ गया कि हम कबूतर को आप कैट के सामने रख दे रहे हैं, बीच में रख दे रहे हैं, यानी उस सभी को मार के खा जाएगी, ठीक है। टू से डू समथिंग दैट काज ट्रबल और मेक मैनी वेरी एंग्री। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ाना। टू फाइट विथ द एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉई हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग। अब दोस्तों क्या है कि क्वेरल होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। वंस ब्रेड और बटर, जहाँ से हमको मतलब मान लीजिए जहाँ से हम कमा के ला रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हम कमा के लाते हैं, तो उससे क्या है कि हम लोग का रोजी रोटी चलता है, ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी, ठीक है। तो वहाँ के अधिकारियों से या वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनसे लड़ाई करना, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ के अधिकार, फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या रहेगा, तो फाइटिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ से रोजी रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेर फेस। क्वेर फेस होता है अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति कैसे, क्योंकि वो क्वेर वो बहुत ज़्यादा फिश को अपने ऊपर लेके घूम रहा है, ठीक है। वो रस्सी से बांध के अपने पूरे शरीर भर मान लीजिए कि किसी बहुत सारे मछलियों को लेकर टहल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति है, देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है। उसको अगर आप सोसाइटी में आ जाएगा तो उसको आप अजीब तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि अरे ये कैसा व्यक्ति है जो कि पूरी तरीके से फिश को अपने शरीर पे बांध के घूम रहा है, ठीक है, स्ट्रेंज पर्सन। नेक्स्ट है हमारा रैन कैट्स एंड डॉग्स, तेज़ बारिश होना, रैन वेरी हैवली। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि रैन कैट्स एंड डॉग्स, ये अब तेज़ बारिश, अब बारिश तो रैन तो यानी बारिश, अब कैट्स एंड डॉग्स, अब यहाँ जहाँ पे देख रहे हैं कि बारिश इतनी तेज़ी से आ रही है कि कुत्ते और बिल्लियाँ कुछ सब भाग रहे हैं बहुत स्पीड में, ठीक है। अब किसी कहीं जगह छुपने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक इतनी बहुत तेज़ी से बारिश आ गई है, तो अपने बचने के लिए वो भाग रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पार्ट 18 इडियम फ्रेजेस का पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।